मस्ती से, थोड़ी सी चुस्ती से, कड़वी कसैली सी बातों पे झपटेगा, अटकेगा, खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। क्या मतलब है तेरा? जानती हूँ अच्छी तरह तेरी बेगैरतियों को मैं। क्या हो गया अम्मा? मैं यहाँ से गुजरा था, आपको देख के दिल भर आया मेरा। तेरा दिल भर आया? एक नंबर का झूठा मुनाफिक है तू। अच्छा छोड़े, ये बदगुमानियां ना क्या करें, मैं आपकी बददुआएं लेना नहीं चाहता। क्या मतलब है तेरा? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में कि मैं एक आध महीने में जन्नम रसीद हो रही हूँ? अल्लाह ना करे। वैसे भी एक आध दिन में मैं वसीयत लिखवा रही हूँ कि मैं ये मकान के नाम करके जाऊंगी। अरे क्या क्या कर रही हैं अम्मा? क्या कर रही हैं? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। अच्छा करना ही है ना तो एदी के नाम करते। अरे मेरी मर्जी है, जहां भी दूं, किसी को भी दूं। आपा? हाँ क्या बात है? मकान कर रही हैं? वो हिंदुस्तानी हीरो, हाय हाय ये तो बहुत ही बुरा है, मुझे तो बिल्कुल फीका शलजम लगता है। नहीं नहीं वो नहीं, वो नहीं अम्मी, पता है उसने 2 बार मेरी ऑटोग्राफ बुक नेशनल स्टेडियम में उठा के फेंकी। हालांकि मैं तो उसे बालों के लिए बहुत अच्छा सा टोटका बताने वाली थी। और फिर बस ये जरा सोच समझ के बनानी चाहिए, लड़की को तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। अब खैर अब खानदान का नाम तो मुझसे ही चलेगा ना। जैसी बुरी तुम्हारी औलाद है ना, तो यूं कहो कि खानदान को तबाह और बर्बाद करने वाला मैं ही हूं। अटकेगा। अच्छा अच्छा, मैं अपनी जायदाद तुम दोनों में तकसीम कर दूंगी, मगर मुस्तकीम तुझे नासरा को तलाक देनी होगी और मिट्ठू से शादी करनी होगी। देख ले नासरा को तलाक देने के मामले में ये कितनी टाल मटोल से काम लेता है। एक रात की मोहलत दे दी मुझे, बस एक रात की। तुम 2 दिन ले लो, लेकिन इन 2 दिनों में बात फाइनल होनी चाहिए। अरे माँ को छोड़ने के लिए तो 1 मिनट नहीं लगाएगा, और उस मोटी भैंस को छोड़ने के लिए मोहलतें मांगे जा रहा है। मैं आता हूँ भी। फिर मकान दिखाने गया होगा किसी को। मिट्ठू, ये क्या तरीका है? तू अपने भाई का घर छोड़कर पराये लोगों के घर में जाकर पड़ी रहेगी? पराये कहाँ, मिट्ठू की ससुराल बनने जा रही है भाई। अब तो वो किसी को कानों कान खबर लगने नहीं दी कि कब चक्कर चला इनका। अम्मा अम्मा आप आगे चले। अभी चलते हैं बेटे। लो भाई, पता नहीं क्या जादू कर दिया है उस जादूगरनी ने इन पर। भाभी खबरदार, अगर आपा के बारे में कुछ भी कहो, जो कहना है मुझे कह लो, मगर अगर आपा के बारे में कुछ कहो तो मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूंगी। बहुत बदतमीज हो गई है पप्पू आप। हफ्ते 10 दिन में बैठे रहो तुम बेगैरतों की तरह। तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन मेरी जबान खींचने की बातें कर रही है। अभी थूको अभी मेरे मोहम्मद साबिर को तो भाभी से नफरत हो गई है। जाहिर सी बात है, लोगों की जेबों पे हाथ साफ करें ये, और इल्जाम लगा दे मेरे मासूम भोले भंडार पर। अरे ये कहां कहां जाके अपनी सफाइयां पेश करेगा। अल्लाह का, तू मर जा अल्लाह करे, ऐसे मर जा, ऐसे 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 मर जा, ऐसे ऐसे ऐसे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मोहम्मद साबिर क्या कर रहे हो? अम्मा मुमानी की जनाजे की नमाज पढ़ रहा हूँ। ऐसे नहीं करते बेटा,
सारी अकल है, कहने को पागल है। ढोल घोल कर पिराया जो जाता होगा मेरे खिलाफ। मैं बता दे रही हूँ पप्पो, वो आपा का भाई है ना, शक्ल से ही बदमाश लगता है। सर पकड़ के पछताएंगी आप। अरे तो मैं कौन सा उनसे शादी करने के लिए जा रही हूँ, मैं तो आपा की वालदा को संभालने के लिए जाती हूँ। मेरे मोहम्मद साबिर के लिए उन्होंने अपनी सारी मसरूफियात तर्क कर दी हैं, तो क्या मैं इतना नहीं कर सकती अपनी आपा के लिए? मिट्ठू, मेरी तरफ से तो ना ही समझ। आप अपनी नाक को अपने पास रखें भाजन, मुझे आपा के यहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। दूध 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 अम्मा, दूध दूध दूध। तू मजा तो गला घोट दूंगा, गला मार दूंगा। अम्मा अंदर आ जाओ, अम्मा अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम आपा। आपा सारी तलखियां भूल जाएं, मेरी मंगनी तय हो गई है। तुम्हारी मंगनी तय हो गई है? आपा वो जो मेरी सहेली है ना अफशा, जिसकी माइयों में हसन स्क्वायर गई थी, उसी के तायाजाद के साथ। सोचा जब तक बात पक्की नहीं हो जाती ना, जब तक कहीं पब्लिसिटी नहीं करूंगी। वो क्या है ना आपा, नजर भी तो लग जाती है ना। शादीशुदा होगा? हाँ, आपको कैसे पता चला? गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह की जात को मालूम है, लेकिन कुछ बंदों पर उनकी खास इनायत होती है, उन्हें इल्हाम हो जाता है। दबते हुए रंग का होगा, पेट बड़ा हुआ, कद दरमियाना। जी जी। और आपा देखिए उसमें नखरे कितने। मुझे वार्निंग दे दी है कि 2-3 महीने के अंदर ना आदी हो जाओ, मुझे मोटी लड़कियां नहीं पसंद। बुरा मत मनाना फलक नाज, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही है कि वो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा, बल्कि तुमने पीछे पड़कर मंगनी करवाई है उससे। अल्लाह आपा, आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, आपको तो सब पता चल जाता है ना। वो अब्बा के यहाँ वालों ने ना मेरे पर पक्का वाला जादू करवा दिया है। अब देखिए ना, इतनी अच्छी शक्ल सूरत होने के बावजूद भी कोई शादी करने को तैयार नहीं होता। अब जाहिर सी बात है, कोशिश और जिद्दोजहद तो करना पड़ेगी ना। आपा आप मेरी बड़ी हैं, अब बड़ी होने की वजह से काबिल इज्जत भी हैं। आपा मेरे सर पे हाथ रखें। वैसे माफ करना फलक नाज, तुम हो बहुत तोता चश्म। खुदा की कसम आपा, मैं तोता चश्म नहीं हूँ। वो तो शराफत भाई मुझे आपके खिलाफ वरगलाते रहते हैं। हाँ हाँ, और तुम तो एक नन्ही सी बच्ची हो ना, जो उस कुटने की बातों में आ जाती हो। खुदा झूठ ना बुलवाए, 40-42 की तो होगी। खुदा की कसम आपा, 33 साल की हूँ, मरे हुए अब्बा की कसम 33 साल की हूँ, आपसे थोड़ी झूठ बोलूंगी। अच्छा आपा छोड़िए ना, ये मिठाई खाइए, बालूशाही अब हबीब की स्पेशल है। बालूशाहियों से मुझे सख्त नफरत है। हाँ, महमूद के मोतीचूर के लड्डू होते तो मैं खा भी लेती। तो कोई बात नहीं आपा, आज शाम को महमूद की तरफ जाऊंगी ना, तो आपके लिए मोतीचूर के लड्डू भी ले आऊंगी और आपके घर पे ही छोड़ आऊंगी। खैर ये मिठाई भी यहाँ रख दो, अम्मी खा लेंगी। मिठाई के नाम पे उन्हें कुछ भी दे दो, वो खा लेती। आपा आप मेरे साथ तारिक रोड चलेंगी, जोड़ा दिलाऊंगी आपको। मिट्टू, हाय मिट्टू, ऐसी गाय तो करना, दर्द हो रहा है बहुत। अच्छा छोड़ दे, मैं कर लूंगी। तो पानी का गिलास ले, जल्दी कर मिट्टू। इसको छोड़, कोई फल फ्रूट पड़ा हुआ वो ले आना, और वो कपड़ा सिकाई का भी दे जाना। एक दूसरे गिलास तो गया, मेरी दर्द हो गई यहाँ पे। जल्दी कर। बस बहुत हो गया, दर्द कंधे से बात है। खाने की चीजें पड़ी हो ना सामने, तसल्ली होती है। शाबाश शाबाश मेरी बच्ची। दिखाओ कोई और अच्छा सा दिखाओ भाई, ये तो देख लिया मैंने। खाला ये प्रिंट देखें, बहुत जबरदस्त प्रिंट है। तुम्हें तमीज है बात करने की या नहीं? ये जो मुंह में गुटखा दबाया हुआ है ना, उसके चींटे उड़ उड़ के आ रहे हैं अगले के मुंह के ऊपर। तमीज उम्मीद से बात करना सीखी है कि नहीं? सॉरी। सॉरी सूरी नहीं होता, सॉरी। अच्छा खाला ये प्रिंट तो देखें आप, बहुत जबरदस्त है, चेक तो कीजिए। खाला होगी तेरी माँ। फलकनास, चलो इस दुकान से मुझे कुछ नहीं लेना, फजूल जोड़े हैं। और तुम
तुम तो शायद यहीं से लेती होगी, लेकिन मेरी चॉइस के कपड़े यहाँ नहीं मिलेंगे, समझ आई? चलो, फजूल लोग हैं या फजूल कपड़े हैं, किसी और दुकान पे चलते हैं। चलो, मुझे नहीं बिल्कुल पसंद आए, चलो। अंडे आलू का सालन का है? भाई मुझे नहीं पता, मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है। तेरे अब्बा ने खा लिया होगा। नजम भूखा बैठा है ना, तो भाई खत्म हो गया ना सब कुछ, उसको बोल जाके बाहर से कुछ ले आए। अम्मा आपको पता तो है कि वो रोज रोज बाहर का खाना नहीं खाता। भाई एक काम कर, आपा क्या चली जा, वहाँ जाके मिट्टू से थोड़ा सालन लेके आ जा। हाँ वैसे पप्पो का दिल तो बहुत बड़ा है, मैं चलती हूँ। बात सुन, उसको बोलना जरा घर पे भी चक्कर लगा ले। अब नहीं आने की वो, मुझे पता है वो आपके इल्जाम लगाने से बितकी है, जो आपने बावले मुन्ने पे लगाया था। अरे उसी ने चोरी की है, सॉफ्ट के साथ उसी ने चोरी की है। वैसे अम्मा उसने आज से पहले तो ऐसी कोई हरकत नहीं की है। मैं चलती हूँ। एक बात तो है वैसे, फुप्पो का वक्त बड़ा याशी का दौर था, खिल के काम नहीं करना पड़ता था। इस घर को चलाने में ना सिर्फ फुप्पो का हाथ है, आपने तो 1% नहीं कुछ किया है। वो ऐसा लगता था कि वो इस घर की माँ है और आप तो दूर पर एक रिश्तेदार हैं। ना शुक्री। वहशत में आएगा जब भी ये सौदाई, हंसने जो बैठेगा रोने को तरसेगा, अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा, अटकेगा खटकेगा। अम्मी, ये धुली हुई प्लेट हाथ में लिए क्या कर रही हैं? हाय राजगा, धुली भी नहीं है, मिट्टू सालन लेके आई थी इसमें। अरे क्या जायका है उसके हाथ में कि मेरा दिल चाह रहा था कि पूरी प्लेट खा जाऊं। अम्मी अम्मी, एक तो मैं आपकी इंतहा पसंदाना सोच से बहुत सख्त आजिज हूँ। ठीक है, आपको मिट्टू का काम पसंद आ गया, आप तारीफ कर दें उसकी थोड़ी बहुत, आप मोहब्बत कर लें उससे, झूठी मूठी की तारीफें कर लें, लेकिन खुदा का वास्ते उसे चने के झाड़ पर तो मत चढ़ाए ना कि मिट्टू जैसी जाहिल 2 टके की औरत खुद को तुर्रम खान समझने लगे। मतलब याद है ना आपको वो पिछली नौकरानियां किस कदर तारीफें करती थी आप उनके मुंह के ऊपर। 2 दिन में अपनी औकात पर आ गई थी वो। तारीफ के मामले में इंसान जितनी बखीली से काम लेना, उतना ही दूसरा उससे मरूब रहता है। कनखियों से देखता रहता है कि इस बात का रद्द अमल क्या होगा। अरे चुप कर जा राजगा, इतने अच्छे खाने के बाद तेरी बकवास सुनकर ना खाने का मजा ही जाता रहा है। मेरी टांग में बहुत सूजन हो गई है। तो आपको क्या है, आप मलका मौजमा बनकर लेटी रहे। एक कनीज रख तो दिया मैंने आपकी खिदमत के लिए। हाँ खैर ये तो है। ये तो क्या छिछोरे कपड़े पहनने लगा है। मेरी मर्जी, जो चाहूं पहनूं, आपको इससे क्या। आप सारी दुनिया का इलाज करती हैं, लेकिन मैं आपको मानूं उस वक्त जब आप अम्मी के दिमाग की गर्मी कम करेंगी। मुस्तकीम इंतहाई गौर व फिक्र के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ, अम्मी की डिप्रेशन की सारी वजह एक निकम्मी, जबान दराज और होश बहू का होना है। एक वजह और भी है, तुम लोगों के अब्बा की नागानी मौत। खैर, अब्बा की नागानी मौत के मुहर्रिकात तो रहने दीजिए। अरे तू अब्बा की मौत पे मुझे क्यों घसीट देता है? अरे हमारी जोड़ी तो पूरी दुनिया में मशहूर थी। वो मेरी बहन कौसर जो अमेरिका में रहती है, वो कहती थी कि आपा, आप और दूल्हा भाई की जोड़ी तो बिल्कुल ज़ेबर मोहम्मद अली की जोड़ी लगती है। मुस्तफा कुरैशी और सुल्तान राय की जोड़ी का होगा। चुप कर। वैसे मुस्तकीम, ये आजकल जो तुम्हें नई नई जुगतें सूझ रही हैं ना, तो मुझे यूं लगता है कि अनकरीब तुम टीवी के किसी टॉक शो में एक चमचे कमेडियन के तौर पे बैठे होगे। बहरहाल ये बताओ, नासरा को तलाक कब दे रहे हो? मैं तो कहती हूँ आज जुम्मा है, आज ही दे दो, मुबारक दिन है। आपा वो मैं तलाक के कागजात तो बनवा लूं पहले। कागजात की क्या जरूरत है, ज़बानी तलाक दे दो बस। अरे नहीं आपा, एक औरत की बड़ी तौहीन होती है। ओहो, इनको तो देखो औरतों के हकूक के चैंपियन। अल्लाह, सियानों ने ठीक कहा था, दौलत इकट्ठी करना बहुत आसान काम है, लेकिन आगही बहुत मुश्किल से आती है। आगे ही क्या मतलब? आग ही आग।
हांगकांग के शोले। मुझे पागल कहते हैं, मैं पागल हूँ। को तरसेगा। अब लाए वो तका ओके नीचे भैया चाबी से वो चलती है, चिट 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 करती है। क्या हुआ बेबी? क्या कहा था मैंने कि मुझे 500 रुपए वाला कार्ड चाहिए? लाया तू? पैसे नहीं थे। नहीं है ना पैसे? चलो निकलो, दफा हो जाओ, चलो। चुप 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 चुप। अच्छे बच्चे हो ना, नहीं रहते ना? बावले मुन्ने, तुम फुप्पो के पर्स में से चोरी करो ना। फुप्पो? हाँ बुद्धि? नहीं नहीं, मेरी पप्पो, आपा के पर्स में से। मेरे सामने अगर जरा सी भी बदतमीजी की ना, बंदर बना दूंगी। आप आते मारेंगी? मारेंगी। बंदे से लता देंगी। सुनिए सुनिए सुनिए, वो ला देंगे। वो गजरे, मोतियों वाले गजरे? अल्लाह नहीं, मोतिये के गजरे पहनी हुई औरतें मुझे गाय और बकरियां लगती हैं। वो राई ख़त्म हो गई है, वो ले लीजिएगा और उसके साथ हींग भी ले लीजिएगा। और कहीं सब्जी का ठेला नज़र आए तो मीठा कद्दू भी लेते आइएगा। हर वक्त मसाला चैनल बन के ना रह कर मेरी जान। मैं जानता हूँ खाने की अहमियत है मेरे नज़दीक भी, लेकिन उससे बड़ा दर्जा है रोमांस का। क्यों? रोमांस भी अगर बावर्ची खाने के पस मंज़र में हो तो कितना दिल फरेब लगता है ना। वो शबनम नदीम का गाना है ना जो बावर्ची खाने में उन्होंने गाया। हाँ जी हाँ जी। हाँ। तुम्हारा फलसफा भी बड़ा अजीब और गरीब सही है। कभी कुछ कभी कुछ। अस्सलाम वालेकुम मुस्तकीम भाई। वालेकुम सलाम। तेरी हिम्मत और हौसले को सलाम। अरे इतनी जिल्लत के बाद भी सलाम कर रही है मुझे। वैसे एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को सलाम करना वाजिब है, शायद आपको ये बात पता नहीं है। अबे आराम से रहने दे। मुसलमान भाई का दूसरे मुसलमान भाई को सलाम करना, तू कहाँ से आ गई बीच में? अल्लाह, बहुत शरारती हैं आप। सुनिए, अगर हीरा मछली मिल रही हो ना ताज़ा तो वो भी लेते आइएगा। हाँ ले आऊँगा। और मोटरसाइकिल ना बहुत तेज मत चलाइएगा। स्टार्ट ही नहीं हो रही। चलो आओ, धक्का लगा, आजा। अजीब ही औरत है। बात सुनो, तुम तो यूं जाहिर कर रही हो जैसे उनकी बेगम साहिबा बन चुकी हो। वैसे शर्म तो तुम्हें आती नहीं किसी बच्चों वाली औरत का घर बर्बाद करते हुए। तो मिशन तो तुम्हारा भी यही था। जी नहीं, कोई नहीं। मैं नासिर भाभी की मौत के बाद मुस्तकीम भाई से शादी करती, जीते ये तो हरगिज ये गैर इंसानी हरकत नहीं करती मैं। तो शादी गैर इंसानी हरकत है क्या? आपा है घर में? हाँ है। खटकेगा। अंदर है, मगर उनसे पूछे बगैर तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। चुप बिल्कुल खड़ी रहो यहाँ पर। आए हाय, क्या हो गया? खामोश चुप। बड़े ही अजीब लोग हैं। आधा किलो होगा है ना? खुदा की कसम आपा, 1 किलो का है पूरे। अच्छा चलो, कहती हो तो मान लेती हूँ, लेकिन वैसे लग नहीं रहा, पता नहीं क्यों। नहीं आपा, आपकी खास फरमाइश पे मोतीचूर के लड्डू लेके आई हूँ। कोई काम होगा ना मुझसे, इसीलिए तो इतनी भाग दौड़ कर रही हो। आपा, आप फौजिया को जानती हैं जो आपके महल्ले में रहती है, जामन के दरख्त वाली? वो ना मेरी स्कूल के ज़माने की दोस्त है। वो मुझे बता रही थी कि आज से 3-4 साल पहले आपने कोई वज़न कम करने का सप्लीमेंट तैयार किया था और उसकी चचेरी बहन ने आपसे लिया था आपा, और 116 केजी से अचानक 60 केजी पे अपना वज़न गिरा लिया। अब वैसे आपा बड़ी ही बदकिस्मत थी वो बेचारी, एन शादी वाले दिन उसका जीव लटने से इंतकाल हो गया। फौजिया बता रही थी जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी ना,
उसकी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड ने औरंगी टाउन में जाके उस पर जादू करवा दिया। लेकिन आपा बड़ी बात है 116 केजी से अपना वजन 60 केजी पे लाना। दरअसल ना ये बड़ा महंगा नुस्खा है, ये तुम अफोर्ड नहीं कर सकोगी, बहुत नायाब है ये। अहे आपा, अब ऐसे भी गई गुजरी नहीं हूं मैं, अच्छे खासे खाते पीते घराने से हैं। 1.5 लाख रुपए का पैकेज है, पूरा कोर्स है, गारंटी के साथ वजन कम करेगा। आपा 1 लाख की ना मेरी कमेटी खुलने वाली है, जैसी मेरी कमेटी खुली पूरी की पूरी आपके हाथ में लाके रख दूंगी। नहीं नहीं नहीं, 1 लाख रुपए में मुझे वारा नहीं खाता। मैं बता रही हूँ, ये डिफेंस क्लिफ्टन की लड़कियां आंटियां ये मुझसे 2 लाख रुपए में लेकर जाती हैं। क्या बुरा है बगैर लाइपोसक्शन के अगर आपका वजन बिल्कुल कम हो जाए मेरे मोजजाती पाउडर के साथ तो? 1.15 1.25, लेकिन आगे कुछ मत बोलना। इसमें भी 8-10 हज़ार मेरे अपनी जेब से लगेंगे। अच्छा आपा, धन है। तो बस ठीक है, फिर ऐसा करो, फिर कल 70-75 हज़ार रुपये एडवांस दे देना, मुझे बाजार से कुछ चीज़ें लानी है। कल तक तो बहुत मुश्किल है आपा। हाँ, पीर वाले दिन इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगी। अच्छा चलो फिर ठीक है। ये जो बोटे हैं ना मोटे मोटे, ये सब हड्डियों में बदल जाएंगे। सूखी सड़ी मारूफ मॉडल्स है ना, जितनी उनकी टक्कर की हो जाओगी तुम। सच आपा, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे आपा, आपके मुंह में घी शक्कर। हटकेगा हटकेगा दिल ऐसे भटकेगा हटकेगा हटकेगा। ऐसी बातें नहीं सोचा करते बेटे। अच्छा ये बोतल में तौलिए में लपेट के अभी लेके आती हूँ। बल्कि तुमसे ये नाउम्मीदी का शिकार नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ये एहसास क्या हुआ, कुछ लाई नहीं क्या? अरे अम्मा, हुप्पो ने तो तड़क के जवाब दे दिया कि वो आपा के घर की नमक हरामी नहीं करेंगी और तुम भूखे नंगों को अनाज का दाना नहीं दोगी। हाय हाय, देखो तो जरा, और जो यहाँ बरसों बैठ के ठूसा उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। वैसे अम्मा उस वक्त तब तो मुझे भी बहुत चढ़ी थी, लेकिन ये बात भी माने बगैर मैं रह नहीं सकती कि जितना उन्होंने खाया नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने काम किया है। वैसे इस घर में जो भी तबाहियां हुई है ना, सब तुम्हारी वजह से हुई है। तुम ही चाहती हो कि नजर में मेरी तलाक हो जाए। देख लेना, मैं कहती हूँ इस मिट्ठू ने बड़ी नाक लगाई थी ना, यहीं वापस आएगी इसी घर में, देख लेना तू। ये बात तो मैं भी कहकर आई हूँ उनको, लेकिन बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बावले मुन्ने की वजह से उनका दिल खराब हुआ है। जाओ जाकर जरा बावले मुन्ने के सर पर हाथ रख के आओ, वरना वो जो चलाको मासी आपा है ना, मिट्टू फूफो का फायदा उठा रही है वो। और कसम से ईमान से हमारी फूफो बहुत ही बोंगी और बौड़म है तो नहीं, वो अंदर मत जाइएगा, अंदर मत जाइएगा। आपा ने ना सख्त ताकीद की है। असल में वो मोहम्मद साबिर के इलाज के सिलसिले में, उसके रूहानी इलाज के सिलसिले में ना पिछले 2 घंटे से अंदर मसरूफ हैं पढ़ाई में। अच्छा चलो, तुम कहती हो तो नहीं जाते। हटकेगा हटकेगा दिल ऐसे भटकेगा हटकेगा हटकेगा दिल ऐसे भटकेगा। गालिब के शेरों पे हैरन सा मटकेगा। तुम यहीं आ गई हो क्या? जी, आपको बुरा तो नहीं लगा? बुरा क्यों लगेगा, मजे मजे के खाने मिलेंगे खाने का। मैंने सोचा इतवार वाले दिन ना हलवा पूरी छोले सब मैं घर में बनाऊंगी ना। आप बाजार की हलवा पूरी भूल गए ना, मेरा नाम मिट्ठू से बदल के कुछ और रख दीजिएगा। शहनाज रख दूं? रख दीजिएगा। लगता है आपको वो बंगाली गुलकारा शहनाज बेगम बहुत पसंद है। इधर आइंदा अगर CIA वालों की तरह मुझे घूर के गया ना तो उल्टे हाथ का झापड़ा मारूंगा मुंह पे। छोड़ दीजिए ना, बच्चा है। तुम ज्यादा मीठी छुरी मत बनो। छोड़ दीजिए ना, बच्चा है। दफा। देखा देखा,
थप्पड़ खाया, एक आंसू नहीं निकला बेगैरत के। बच्चे का कोई कसूर नहीं होता, वालदा की तरबियत अच्छी नहीं है। खटकेगा। आपा को बहुत देर लग जाएगी पढ़ते पढ़ते, मैं आपके लिए खाना गर्म कर देती हूँ। चलो ठीक है, निकालो। क्या पकाया क्या है? वो बेसन की खंडवियाँ, राई वाले आलू और खड़े मसूर की तड़के वाली दाल। गोश्त वाला आइटम नहीं बनाया कोई? खा कर देखिएगा, पसंद ना आए तो पैसे वापस। खैर गोश्त के बगैर दस्तरखान बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे। खटकेगा। जी मैं समझी नहीं, पेचीदा सी मिसाल है। नहीं समझ आई? अटकेगा। खाना पकाती रहो, आ जाएगी। लाओ जल्दी लाओ जो भी है। अच्छा क्या शलजम का रायता बना रही हो? नहीं, चुकंदर का। अच्छा चुकंदर। मिट्ठू, मिट्ठू। जी आपा। इतना पसीना आपा। हाँ नहीं नहीं मिट्ठू, रहने दो, रहने दो। जब तक मेरे चेहरे पर यह पसीना रहेगा, मेरे अमल का असर तुम्हारे बेटे के अंदर उतरता रहेगा। मैं तो जब भी अमल करती हूँ तो समझो पसीने के समंदर में गौते खाने लगती हूँ। बड़ा मुश्किल और बहुत कठिन है ये अमल। अगर मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत और इतनी उनसियत ना होती तो मैं कभी हामी ना भरती। जवानी में तो इंसान फिर भी अमल कर गुजरता है, लेकिन तुम्हारी मेरी उम्र में, खुदा की कसम आपा, मेरे जिस्म का रुआ रुआ आपकी सलामती और आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ करता है। कितनी कमजोर लग रही हैं आप। आपा आज तो देसी घी के 2 पराठे खा ही लीजिए। शक्ल से ही जाहिर है कितना मुश्किल अमल करके बैठी हैं आप। कुछ मीठा बनाया तुमने? नहीं आपा, बनाया तो नहीं, लेकिन 2 मिनट में बना लूंगी। तो बस भी शाही टुकड़े बना लो। इतनी ज़हनी मुशक्कत के बाद दिल खुद ब खुद मीठे की तरफ माइल होने लगता है। हाँ तो शाही टुकड़े बनाने में कौन से हाथी घोड़े लगते हैं। बस तो फिर ठीक है, तुम आधे घंटे में खाना रेडी करो, मैं इस आधे घंटे को भी काम में लेकर आती हूँ। मेरे पास दिमाग को राह रास्त पर लाने के बहुत से वजीफे हैं। इंशाअल्लाह तुम्हारे बेटे को बहुत अफाका होगा। खुदारा आपा, इतनी ज़हनी मशक्क़त ना करें कि आपकी अपनी सेहत जवाब दे जाए। भले से मोहम्मद साबिर के इलाज में ताख़ीर हो, मुझे नहीं परवाह उसकी। मुझे मत रोको मिट्ठू, मत रोको मुझे। अब तुम जाओ। क्या कह रही हूं मैं? अब जाओ यहां से। जब तक मैं आवाज ना दूं अंदर मत आना। और सुनो, किवाड़ भेजती जाना। जी। दिल ऐसे भटकेगा, चाय की प्याली पे चिड़िया सा चहकेगा, होठों के रस्तों पे इमली सा टपकेगा, चाय की प्याली पे चिड़िया सा चहकेगा, होठों के रस्तों पे इमली सा टपकेगा, वहशत में आएगा जब भी ये सौदाई, हंसने जो बैठेगा रोने को तरसेगा, अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे
अम्मा, अब्बू ने जानबूझ के हीरो बन के उस मोटी औरत के सामने मुझे चांटा रसीद किया। अल्लाह करे हाथ टूट जाए मुस्तकीम के। माँ, वो अब्बू से बहुत ज्यादा फ्री है, बहुत ज्यादा। हाँ बेटा, मैं भी बहुत उलझन में हूँ। ये आपा ढापा जो है फलकनाज से शादी कराएंगी मुस्तकीम की या मिट्ठू से? अरे जाहिर है बावली मुन्नी की अम्मा से कराएंगी ना। पूरा दिन दादी और फूफो की खिदमत तो वही करती है, नौकरानी की तरह। फुरकान, जाना मेरे लिए अब काठियावाड़ी छोले और गरम गरम नान लिया। मेरा आज बर्जी खाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। और हम क्या खाएंगे? दही रोटियां। क्या है अम्मा, रोज दही रोटी? कुछ तो बना ले करो। उस मोटी को देखो, रोज एक से एक डिश बनाती है। बावर्ची खाने में से ऐसी टाइट खुशबू आती है कि जैसे बंदा जन्नत के बावर्ची खाने में चला गया हो। शायरी मत करो चूहे, जाओ जाके मेरे लिए काठियावाड़ी छोले लेकर आओ और अपने लिए रोटियां और दही जरूर ले आना। पैसे तो दो। अल्लाह बावर्ची खाने से ले लेना ना जाके, जाओ। कहाँ जा रहा भाई तू? अपने लिए, आपके लिए और बेबी के लिए दही रोटी लेने और अम्मा के लिए काठियावाड़ी छोले। मैं दही रोटी नहीं खाऊंगा, बता रहा हूँ तुझे। फुरकान, आधा किलो दही ले आना। रोज दही रोटी खिला दे। अबे खाना तो वो खिलाती है, क्या बुरके बनाती है गरम गरम। ईमान से तबीयत खुश हो जाती है आदमी की। आम सी दाल भी बनाती है ना तो तेरे हाथ के भुने हुए गोश्त से अच्छी होती है वो। हाँ, औरत मैदे के जरिए मर्द को फतह तो कर लेती है, बाकी सारा काम वो दिमाग से लेती है। नासरा, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। अच्छी जिंदगी गुजर रही है, बहुत अच्छी गुजर रही है। इससे अच्छी क्या होगी? ना शुक्र हो तुम। काहे की जिंदगी? ये अच्छी है, ये जिंदगी अच्छी है। शुक्र करो अल्लाह का। अबे ये वही जिंदगी है तो अपनी बीवी को देख के नहीं कहता कि तुम मेरी जिंदगी हो, और लानत ऐसी जिंदगी है भाई। क्यों है, मैं इसको मारूंगी बहुत। पागल वागल हो, जान लोगे बच्चे की? हाँ तो खबीज का बच्चा है ना ये, मनूस कहीं का। जाकर देकर आओ ना अपनी अम्मा को। दुनिया जहान की नानियां अपने नवासे नवासियों को कितने लाड से रखती है, एक तुम्हारी अम्मा है। मैंने कभी उनके दिल में किसी के लिए प्यार नहीं देखा सिवाय रुपए पैसे के। तुम्हारे अब्बा के साथ तो इस तरह सुलूक करती है जैसे सौतेली मैं अपने सौतेले बच्चों के साथ करती हूँ। हाँ, उन्हीं को देख के आती हूँ मैं। क्या करूँ, तुम्हारे वालों पे पड़ गए। ना सूरत अच्छी है ना सीरत अच्छी है। या तो पेशानी पे बल बड़े रहेंगे या रोता रहेगा तुम्हारी अम्मा की तरह। मुसीबत, सोने पे कम बहुत ताने चलते रहेंगे इनके। ये लीजिए। ओए 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 ओए, ये जो मंजर है ना चिमटे में फुल्का पकड़ के लाने वाला, कमजोरी है मेरी ईमान से। वो मैंने ये कभी खाई नहीं है। क्या करी तुम इसे? मशीन की खंडवियाँ। दाल अलग से निकालिए ना। अच्छा अच्छा, लाओ दो। दाल अलग से निकाल लेता भाई। ठहर जाए। ये तो मार ही दोगे ईमान से। जबरदस्त। ये खंडवियाँ, अस्तगफिरुल्लाह जी, मतलब माशाअल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। अगर ऐसी सब्जी मुझे रोज मिले ना तो मुझ जैसा गोश्तखोर आदमी गोश्त खाना छोड़ दे। मैंने जिंदगी में इस तरह की खुडियाँ नहीं खाई। नहीं, खंडवियाँ, बेसन की खंडवियाँ। अच्छा, गैर मामूली है ईमान से, गैर मामूली। ये आलू भी तो लीजिए ना, इसे पकाने से पहले छत पर सुखाना पड़ता है। या अल्लाह, क्या चीज हो यार तुम। जुबैदा तारिक हो क्या हो? मैं आपा को भी अक्सर जुबैदा तारिक कहता हूँ। उनके पास भी टोटकों का जुम्मा बाजार है। अल्लाह, चुकंदर का रायता लाना भूल गई। सुनो बेगम, वो मिट्टू एक फुल्का भी पकड़ लेना। जी। गालिब के शेरों पे है वाह। भटकेगा, आंखों की शैतानी अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम नासरा भाभी। गालिब के शेरों पे है लंसा मटकेगा, आंखों की शैतानी अच्छी है। फुल्का असल में मुझे नहीं अच्छा लगता कि दस्तरखान पे पहले से ही ठंडी रोटियां लाके धर दी जाएं। आप भी थके हुए आते हैं, आपका दिल चाहता होगा गरम गरम फुलके खाने का।
ईमान से यही दिल चाहता है बस। खाने से उठिएगा मत, मैं आपके लिए चाय का पानी चढ़ा रही हूँ। ओहो, ज्यादा खुश मत हो इसकी चापलूसियों पे, मक्कारी है इसकी। यही औरत अगर तुम्हारी बीवी बन जाए ना और तुम्हारे निकाह में आ जाए ना, देखना सोती रहेगी 2-2 बजे तक, कोई नहीं जाएगा बोर्ची खाने में। वो तो क्या होगा, 2 घंटे पहले ही मिलेगा ना। तू तो 4 बजे तक खाना नहीं देती। और तूने वो बनाया था, क्या बनाया था उस वक्त, वो एक आलू मटर का पता नहीं कैसा शोरबा, आखिरी परफॉर्मेंस थी तेरी वो। उसके बाद खाया क्या है, दही बिहारी बोटी बस। मैं बीमार हूँ, तुम्हें क्या पता कि अरकुन निसा में आदमी का क्या दिल चाहता है। हर वक्त पड़ा रहूं, कुछ ना करूं, दिलो दिमाग पे अजीब सी डिप्रेशन रहती है। माफ करना, ये अरकुन निसा की नहीं बल्कि इश्कुन निसा की अलामत है। नासरा भाभी, तुमको मना किया है ना आपा ने हमारा खाना खाने से। बीमारी इतनी शदीद है कि मुझे अपने दिमाग पर भी कंट्रोल नहीं है। मैं तो ये भी नहीं सोच रही कि ये खाना इस औरत ने पकाया जो मेरा घर उजाड़ना चाहती है। मुस्तकीम, तुम्हें क्या पता कि मैं जिंदगी के किस दोराहे पे खड़ी हूँ। तुम तो काम करो, चौरंगी पे खड़ी जाओ कहीं। सुनिए, स्वीट डिश में ना शाही टुकड़े बनाए, अब बाद में आपको दूंगी, बावर्ची खाने में आ जाएगा। मिट्टू, मेरे लिए भी प्याला भर के शाही टुकड़ों का ले आना। अबे लो मरो ठूसो, लो कभी सुकून से खाने मत देना। अम्मा उठो। क्या हुआ, क्या हुआ? नजम की माँ मर गई। अच्छा हुआ। कैसे मरी? अरे ऐसी बलाएं इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ती हैं। संभालो इसको, मेरी जिंदगी हराम की हुई है, रात भर सोने ही नहीं देता। तुम्हें बड़ी नींदें आती हैं आजकल, सारा सारा दिन छोड़ती रहती हैं और 11 बजे से नींदों का नशा शुरू हो जाता है। मुझसे नहीं संभाला जाता ये, लेके जा इसको यहाँ से। तेरे अब्बा थके आ रहे आके वैसे ही लेटे हैं, ऊपर से रजनीकांत का बच्चा गला फाड़ फाड़ के चीखता है। उठ गए ना तो चिड़चिड़ करेंगे। अम्मा तुमको जरा मोहब्बत नहीं है इससे। मेरा ख्याल है सवाल तू अपने आप से पूछ, ज्यादा बेहतर होगा। अब लेके जा इसको यहाँ से, उठ जाएंगे वरना तेरे बाप। हाँ हाँ, ऐसे बोल रही है जैसे बड़ा कांपती हैं आप अब्बा से, हैं? उनकी तो जबान ही नहीं खुलती तुम्हारे आगे। वो कहाँ है तेरा सांड, उसको बोल इसको उठा के गली में ले जाए, खुद ही चुप हो जाएगा। अब लेके जा इसको यहाँ से। ठीक है।